एक पेड़ हो, उस पेड़ से एक टहनी जब सूख गई और टूटी तो उस टहनी के दो सिरे थे, दो भाग थे वी आकार का। उसे क्या किया कि किसी लकड़हारे ने काट करके दो का एक का दो बना दिया, दोनों जुड़े थे अलग कर दिया, गट्ठे में ले जाकर रख दिया। एक महात्मा जी गए और महात्मा जी ने एक लकड़ी उससे ली और पहुंच गए अपनी कुटिया में। एक कोई गृहस्थ जीवन में भी जीवन यापन करने वाला व्यक्ति गया, उसने भी लकड़ी खरीदी, उसने भी उसका एक सिरा था लेकर के अपने घर चला गया, उसने भी खरीदा। बात समझिएगा, बड़ी गंभीर है। लकड़ी एक ही थी, एक ही पेड़ की थी, एक ही के लकड़ी के दो सिरे थे, पर आज वो दो जगहों पे पहुंच गए। एक जो गृहस्थी लेके गया उसने अपने चूल्हे में लगा दी, और एक जो सन्यासी लेके गया, तपस्वी लेके गया, उसने अपने हवन कुंड में लगा दी। जो सन्यासी था उसने उस हवन कुंड में लकड़ी को लगा करके तिल चावल जौ की सामग्री बनाई और अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः, सूर्याय स्वाहा इदम सूर्याय नमः स्वाहा करके हवन करके उस लकड़ी का प्रयोग किया। और एक गृहस्थी ने भी क्या किया, उसने भी अपने घर में उस लकड़ी को चूल्हे में लगाया और महाराज उससे रोटियां बनवा ली अपनी पत्नी से। अब इसका निष्कर्ष देखिए, चूल्हे में जो लकड़ी लगी थी, जब वो चूल्हा ठंडा हुआ वो भी राख बनी। हवन कुंड में जो लकड़ी लगी थी वो भी जब अग्नि ठंडी हुई तो राख ही बनी, पर उन दोनों का अंतर हो गया। जो चूल्हे में लगी थी उसकी राख को उसकी पत्नी ने ले जा करके बर्तन धोने वाली जगह में पटक दिया कि उससे बर्तन धोने का काम हो जाए। और जो तपस्वी के हवन कुंड में अग्नि लगी थी उससे जब बनी राख, तो उस राख को महाराज बड़े बड़े दुनिया के लोगों ने जाकर के तपस्वी के नाक रगड़ी, महाराज अपने हवन कुंड की भभूति दे दो, जीवन में बड़े कष्ट चल रहे हैं। किसी ने व्यापार बढ़ाने के लिए उस भभूत को लिया, किसी ने बच्चे के विवाह के लिए उस भभूत को लिया, तो महाराज एक राख भभूति बन जाती है और एक राख बर्तन धोने की केवल राख ही रह जाती है। बस कहना चाहूंगा, हम सब भगवान के ही घर से आए हैं। अब बनना क्या है, ये अवस्था व्यवस्था हमारी है। क्या हमें साधारण राख ही बननी है या क्या हमें दिव्य विभूति बन जानी है? उस राख को राख न बनाएं, अब हम उससे दिव्य विभूति बन करके किसी के माथे का तिलक भी बन जाएं, किसी के जीवन की औषधि भी बन जाएं, किसी के जीवन का अमृत भी बन जाएं। कुछ ऐसा प्रयास करें। प्रेम से कहिए राधे राधे।